नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल फन फैक्ट एसकेबी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की 7 सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही। गाजा में बढ़ता तनाव, रूस यूक्रेन के बीच सीज़फायर की उम्मीद, भारत में बेंगलुरु की बाढ़ और जो बाइडेन की भावनात्मक अपील, ये सब और भी बहुत कुछ आज के इस खास एपिसोड में। तो तैयार रहिए दुनिया की सैर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली खबर मध्य पूर्व से है, जहां गाजा एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। यूके, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल से तुरंत गाजा में चल रहे हमलों को रोकने की मांग कर दी है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। दूसरी ओर यूएन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उनके ह्यूमैनिटेरियन चीफ का कहना है कि इजराइल ने 11 हफ्ते से गाजा में उनकी मदद को रोक रखा है। यूएन का कहना है कि यहाँ मदद वहाँ समुद्र में एक बूंद की तरह है, यानी जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम। लेकिन सबसे दुखद खबर यह है कि इजराइल ने खास यूनिस में एक बड़े हमले का आदेश दे दिया है। वहाँ के लोगों को तुरंत इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। सोचिए कितना मुश्किल होगा उन परिवारों के लिए जो पहले ही पिछले कई महीनों से डर और अनिश्चितताओं में जी रहे हैं। क्या ये आतंकवादी लोगों की फिक्र करते हैं? क्या ये जंग कभी खत्म होगी? हमें कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरा सोचना तो यह है कि ये जंग को शुरुआत किया था आतंकवादियों ने, लेकिन अब वहाँ की आम जनता इसको भुगत रही है। अब एक ऐसी खबर है जो शायद दुनिया को थोड़ी राहत दे। रूस और यूक्रेन के बीच सीज़फायर वार्ता शुरू होने की बात सामने आई है और ये खबर हमें दी गई है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 2 घंटे तक बातचीत की और दोनों पक्षों में अब तुरंत सीज़फायर वार्ता शुरू करने पर सहमति बन गई है। इससे पहले आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के बीच अभी जो युद्ध हुआ था, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर करवाया है। तो आप लोगों का इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह डील अभी पूरी तरीके से पक्की नहीं है। पिछले कई सालों से चल रहा यह युद्ध लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर चुका है। और क्या यह वार्ता सच में शांति ला पाएगी या फिर यह भी एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? आपकी क्या राय है, कमेंट करके इस बारे में भी आप बता सकते हैं। अब बात करेंगे यूरोप की। तो यूरोप की ओर से रुख करते हैं, जहां ब्रुसेल्स और यूके के बीच में एक नया पोस्ट ब्रेक्जिट समझौता हुआ है। इसे रिलेशनशिप रीसेट कहा जा रहा है। ब्रेक्जिट के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब ये नया समझौता दोनों के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। यह समझौता व्यापार, सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा, लेकिन सवाल यह है कि यह समझौता ब्रेक्जिट के बाद की समस्याओं को सच में हल कर पाएगा। अब एक ऐसी खबर है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस हुआ है। उनके ऑफिस ने बताया कि यह कैंसर काफी आक्रामक है और हड्डियों तक फैल गया है। बाइडेन ने एक भावनात्मक बयान में कहा है कि कैंसर हम सभी को छूता है। बाइडेन ने अपने पूरे करियर में कई निजी त्रासदियों का सामना किया है और अब ये नई चुनौती उनके सामने है, लेकिन उनकी यह बात है कि कैंसर हम सभी को छूता है हमें याद दिलाते ही है कि यह बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ती है। क्या आपने कभी अपने किसी करीबी को कैंसर से जूझते हुए देखा है? अब एक खबर आ रही है अपने भारत देश से, जहां भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली बेंगलुरु में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। रविवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई अहम हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। बेंगलुरु के लोगों के लिए एक मुश्किल समय है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, घरों में पानी घुस गया है और कई लोग अपनी रोजमर्रा के कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह बारिश जलवायु परिवर्तन का नतीजा है या शहर की खराब योजना का? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की 7 सबसे अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें। गाजा में बढ़ते तनाव से लेकर बेंगलुरु की बाढ़ तक दुनिया हर पल बदल रही है, लेकिन इन खबरों के पीछे जो सबसे जरूरी है वो है हमारी संवेदनशीलता, इंसानियत को समझने की कोशिश। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। हमें कमेंट में बताएं कि आज की इन खबरों में से कौन सी खबर आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको करती है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें और दुनिया को प्यार से देखें। जय हिंद।